आज मैं उज्ज्वल पटेल आपको एक ऐसे पागल की कहानी बताने वाला हूँ जिसने अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए 5 बार घर से भागने के बाद भी हर बार गिरने के बाद खड़े होकर एक ऐसी कंपनी बनाई जो आज पूरी दुनिया में नाम कर गई और आज उसकी वैल्यूएशन $90 बिलियन से भी ज़्यादा है। आज मैं आपको चुंग जू युंग, जिन्होंने i20, क्रेटा, एलेंट्रा, वेरना, किया सेल्टोस जैसी कार्स बनाने वाली कंपनी हुंडई की शुरुआत की, उसके बारे में बताने वाला हूँ। चुंग जू युंग का जन्म 1915 में जापानीज कोरिया में हुआ था। जापानीज कोरिया इसलिए क्योंकि उस वक्त नॉर्थ कोरिया जापान के अंडर में हुआ करता था। चुंग का जन्म बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिताजी खेती करके गुजरान चलाते थे और चुंग भी उनको खेती करने में मदद करता था। बचपन में चुंग का सपना टीचर बनने के लिए अच्छा एजुकेशन लेना था, पर उनकी फैमिली एजुकेशन के लिए पैसे अफोर्ड नहीं कर सकती थी और उसी वजह से उनको एक लोकल स्कूल में पढ़ाई करनी पड़ी। अपनी फैमिली को फाइनेंशियली हेल्प हो उस वजह से चुंग गांव से लकड़ी लेकर शहर जाकर बेचा करते थे और शहर जाकर उन्होंने अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स को देखा और उनसे वो बहुत ही इन्फ्लुएंस हो गए। और उसके बाद उन्होंने सोचा कि अगर मुझे मेरी ज़िंदगी को बदलना है तो गांव से शहर आकर कुछ काम करना पड़ेगा। और इसी सोच के साथ 16 साल की एज में चुंग अपने अच्छे फ्यूचर के लिए अपने गाँव असान से एक दोस्त के साथ क्वॉन शहर आ गए। शहर पहुँचने के बाद दोनों ने कंस्ट्रक्शन वर्कर का काम शुरू किया, पर बहुत कम एज होने की वजह से दोनों को बहुत कम पैसे मिलते थे, पर उससे वो बहुत खुश भी थे क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार खुद से काम करके, खुद से मेहनत करके वो पैसे कमा रहे थे और अपने आप पे वो बहुत प्राउड फील भी कर रहे थे। कुछ समय काम करने के बाद वो धीरे धीरे सिविल इंजीनियर क्या काम कर रहे हैं वो भी देखते रहते। पर उसके 2 महीने के बाद ही चुंग के पापा ने उनको ढूंढ लिया और गाँव ले गए। पर अब उनका माइंडसेट ये हो चुका था कि गाँव से शहर जाकर कुछ काम करना ही है और उसी वजह से चुंग दूसरी बार गांव से कैसे भागे उसका प्लानिंग करने लगे। और 1933 में चुंग इस बार गांव से सियोल शहर जाने के लिए अपने दूसरे 2 दोस्तों के साथ भाग गए, पर रास्ते में ही उनके एक दोस्त को उनकी फैमिली वालों ने पकड़ लिया। पर फिर भी चुंग और उसका दोस्त सियोल शहर पहुंचे। सियोल में एक इंसान ने चुंग को जॉब की ऑफर के नाम पे चुंग के सारे पैसे लेकर वो भाग गया और इस बार भी चुंग के पापा ने उनको उनके दादाजी के घर के आगे पकड़ लिया और गाँव ले गए। और इस बार चुंग 1 साल तक गांव पे रहे और अपने पापा को खेती में हेल्प करते रहे। उसके बाद उन्होंने तीसरी बार अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए ट्रेन से सियोल जाने का फैसला किया, पर उनके पास ट्रेन की टिकट खरीदने का पैसा नहीं था और उसी वजह से उन्होंने उनके पापा की गाय को बेच दिया और उस पैसों से ट्रेन की टिकट खरीदी और सियोल पहुंचे। इस बार उन्होंने सियोल में छोटे ट्रांजैक्शन को मैनेज करने का काम शुरू किया क्योंकि उनकी सोच ये थी कि ये सीखते सीखते मैं अकाउंटेंट बन सकता हूँ और मेरी लाइफ सेट कर सकता हूँ। और 2 महीने तक तो काम अच्छा चला, पर उसके बाद उनके पापा ने उनको तीसरी बार ढूंढ लिया और तीसरी बार उनके पापा उनको गांव ले गए। पर शहर जाकर काम करने का विचार उनके दिमाग में इतनी अच्छी तरीके से बैठ गया था कि वो 18 साल की एज में चौथी बार रात को अपने एक दोस्त के साथ सियोल भाग गए। वहां जाकर उन्होंने टाइम वेस्ट किए बिना जो भी काम मिला, जहां काम मिला उसको एक अपॉर्चुनिटी मानकर सारा काम करने लगे और पैसे इकट्ठा करने लगे। 1 साल के बाद चुंग ने बॉकेंग राइस स्टोर पे काम करना शुरू कर दिया और उस काम का उनको पैसे नहीं मिलते थे, पर लंच, डिनर और हर महीने एक थैला भर के राइस मिलता था। पर वो जो भी काम करते थे वो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ करते थे। वो रात को बाइसिकल चलाना सीखते थे और उसके साथ साथ राइस से भरा हुआ बैग बाइक पे कैसे बैलेंस करे वो भी सीखते रहते थे। और उनकी ये मेहनत और स्किल को देखते हुए उनके बॉस ने उनको डिलीवरी मैन का काम दे दिया और उसके बाद उनके अच्छे काम को देखते हुए उनके बॉस ने उनका वेतन भी बढ़ा दिया और हर महीने 2 राइस के भरे हुए थैले देने लगे। उसके 2 साल बाद चुंग के बॉस की तबीयत बिगड़ने की वजह से उनके बॉस ने चुंग को स्टोर का सारा काम संभालने के लिए दे दिया। धीरे धीरे बिजनेस आगे बढ़ ही रहा था और कस्टमर बढ़ाने के लिए उन्होंने कोरियन मिलिट्री को राइस एक्सपोर्ट करने का काम शुरू कर दिया। पर जापानीज गवर्नमेंट जनरल के नए राइस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी के मुताबिक चुंग और उनके जैसे बहुत सारे लोगों को राइस के स्टोर्स बंद करने पड़े और स्टोर बंद करने के बाद चुंग फिर से अपने गांव चले गए। और उसके 1 साल के बाद वो वापस 5वीं बार सियोल आए और मोटर रिपेयर की दुकान शुरू की जिसका नाम आर्ट सर्विस गैरेज रखा गया। पर उसके सिर्फ 20 दिन के बाद ही उनकी दुकान पे आग लग गई और वो काम भी बंद हो गया। उसके 1 साल बाद उन्होंने 1946 में हुंडई मोटर सर्विस सेंटर के नाम से एक फिर से मोटर रिपेयर शॉप ओपन की जहां पर वो क्विक एंड बहुत ही अच्छी सर्विस देते थे और उसी वजह से उनकी कंपनी बहुत ही अच्छे से ग्रो होने लगी। उसके बाद साउथ कोरिया और जापान के बीच बहुत बड़ा युद्ध शुरू हो गया और उसी की वजह से पूरे साउथ कोरिया में बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ और अब गवर्नमेंट को ऐसी कंपनी की जरूरत थी जो साउथ कोरिया को फिर से डेवलप कर पाए। और इस अपॉर्चुनिटी को चुंग ने तुरंत पहचान लिया और एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि चुंग ने पहले कंस्ट्रक्शन लेबर
का वर्क भी किया था और कंस्ट्रक्शन का उनको थोड़ा नॉलेज भी था, और उसी वजह से उन्होंने दूसरी कंपनी हुंडई इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन के नाम से ओपन की। और उसके बाद बहुत ही जल्द गवर्नमेंट की तरफ से उनकी कंपनी को बिजनेस मिलने लगा और उनकी कंपनी ने बिल्डिंग्स, रोड्स और ब्रिज बनाए। उसके बाद हुंडई ने बहुत सारे बिजनेस जैसे कि रियल एस्टेट, शिपिंग, कंस्ट्रक्शन, डिफेंस, पेट्रोलियम रिफाइनरी, स्टोर चेन, चिप मैन्युफैक्चरिंग जैसे बिजनेस में अपने आप को एक्सपेंड किया। उसके बाद 1998 में हुंडई ने किया मोटर्स को एक्वायर किया और उसके बाद हुंडई ने फोर्ड मोटर की हेल्प से अपनी पहली कार कॉर्टिना लॉन्च की। उसके बाद हुंडई ने अपनी दूसरी कार मित्सुबिशी की हेल्प से हुंडई पोनी लॉन्च की। और उसके बाद पूरी दुनिया में हुंडई ने हुंडई i20, i10, हुंडई एलेंट्रा, क्रेटा, वर्ना जैसी बहुत सारी कार्स लॉन्च की जो आज बहुत ही सक्सेसफुल है। आज हुंडई कंपनी का रेवेन्यू $90 बिलियन से भी ज्यादा है। 21 मार्च 2001 को चुंग की 85 इयर्स की एज में डेथ हुई, पर आज भी उनकी मेहनत की वजह से उनकी कंपनी पूरी दुनिया में नाम कर रही है। सो चुंग की लाइफ से सीखने को मिलता है कि अगर आप एक क्लियर माइंडसेट के साथ अपने आसपास देखोगे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए वेट कर रही है। सो उसको ग्रैब करो और काम करना शुरू करो, और अब जो भी काम करो उसको एंजॉय करो और सफर के मजे लो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और हमारी चैनल करो स्टार्टअप को सब्सक्राइब करके बेल बटन को क्लिक कर लेना, जिससे अगले जितने भी वीडियोस आए तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।